यही वक्त जब फादर मैनुअल लीज के पेपर्स पर साइन कर रहे होंगे, उधर फादर ने साइन किए और इधर कॉन्वेंट की जमीन मेरे हाथ में। ये तुमने क्या किया अभी? मैंने कुछ नहीं किया फादर। मैं तो आपको सिर्फ साइन करने से रोकना चाहती थी। वो बिली, आखिर तुम समझती क्यों नहीं? जिद की भी कोई हद होती। ये मेरी जिद नहीं है फादर, ये मेरा यकीन है। आप रस्तोगी परिवार की मदद करना चाहते हैं ना, वो मैं कर रही हूँ। मैं बचाऊंगी रस्तोगी हाउस को फादर, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। बिली, कभी कभी वक्त के इंतजार में वक्त हाथ से निकल जाता। फादर, किसी भी हाल में उम्मीद न छोड़ने की सीख मुझे आप ही ने दी थी फादर। आपको याद है, कुछ दिन पहले हमारा कॉन्वेंट खतरे में था और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, फिर भी हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया ना फादर। मिली, उस वक्त बात दूसरी थी। हम नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे थे और इस बार हम हालात से लड़ रहे हैं फादर। मैं लड़ूंगी फादर, मेरा यकीन कीजिए। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मैं जीत न जाऊं। प्लीज फादर, मुझ पे भरोसा रखिए। प्लीज फादर, मेरी बात मान जाइए प्लीज। हैप्पी बर्थडे जी, सालगिरह मुबारक। ये बताइए आपको तोहफे मुझसे क्या चाहिए? मेरे जन्मदिन का तोहफा मुझे मिली देगी। इतनी जल्दी इतनी उम्मीद मत लगाइए मेरी से। आपके नाटक का जादू दुनिया पे चल सकता है, लेकिन मिली पे नहीं। याद है कॉन्वेंट की जमीन को बचाने के लिए उसने एक नामुमकिन लगने वाली जीत को कैसे हासिल किया था? मैं जो खेल खेल रहा हूं मिली के साथ सागर, वो फुटबॉल नहीं। जिस कॉन्वेंट को बचाने के लिए उसने जान की बाजी लगा ली थी, उसी को बेचेगी रस्तों की हाउस को नीलाम होने से बचाने के लिए। जैसा आप सोच रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए, होगा, सच होगा। इस बार अपने जन्मदिन पर ये नायाब तोहफा मैंने खुद अपने आप को दिया है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। डैड को उनकी बर्थडे पर एक सरप्राइज देने वाली थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि किस्मत ने मेरे लिए कुछ और सरप्राइज रखा हुआ। डैड हर साल अपनी बर्थडे पर कितने खुश रहते थे, और इस साल हम ये तक नहीं जानते कि डैड है कहाँ। दिल छोटा नहीं करते। मैं डैड को हर साल उनकी बर्थडे पर गिफ्ट देती थी, लेकिन आज हमारा ये घर भी हमसे छिनने वाला है। डैड के बर्थडे के दिन वो हम बेघर होने वाले। मिली, रुको। वापस क्यों जा रही हो? आज हमारे डैड का बर्थडे है। क्या तुम उनका बर्थडे हम सबके साथ नहीं मनाओगी? मिली, डैड के जाने के बाद तुमने इस घर की और हम सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी ना मिली, इसलिए आज डैड का ये बर्थडे केक तुम अपने हाथों से काटो। आओ मिली।
डैड वापस आ जाएंगे ना? हाँ रमूना, तुम्हारे डैड जरूर वापस आ जाएंगे। हेलो मिली, वो लड़ाई क्यों लड़ रही हो जो तुम जीत नहीं सकती? आपके नोटिस का जवाब देने के लिए मेरे पास अभी वक्त है। मेरे जवाब का इंतजार कीजिए। प्लीज मैं कम इन मैम। कम इन। मैडम, ये विशाल साहब के डेबिट कार्ड का स्टेटमेंट, इसमें थोड़ा कैश कम हो गया है। हमें बैंक को पेमेंट भेजनी है और पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। विशाल साहब का डेबिट कार्ड उन्हीं के पास है ना? जी मैडम। और विशाल साहब 2 फरवरी से लापता है, तो फिर 5 फरवरी को उनके बैंक से पैसे किसने निकाले? मैडम, ये विशाल साहब के डेबिट कार्ड का पिन नंबर तो सिर्फ उन्हीं को पता है। इसका मतलब ये पैसे खुद विशाल साहब ने निकाले। इसका मतलब जहाँ पे भी ये बैंक है, विशाल साहब वहीं पे होंगे। मेरी जरा तुम इस स्टेटमेंट में देखो ना, विशाल साहब ने किस ब्रांच से पैसे निकाले। जल्दी देखो ना, मेरी कौन सी ब्रांच है? परवाणू ब्रांच से। इसका मतलब विशाल साहब शिमला के आसपास ही है। बोली लगाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। उनके साथ कोर्ट का एक वकील भी है। दादी मैम, मिली ने तो कहा था कि वो हमारे इस घर को बचा लेंगी, लेकिन इस वक्त वो है कहाँ? वो हमारा घर बचाने की कोशिश करने गई थी। उसके पास कोई जादू तो नहीं है घर बचाने के लिए। उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई होगी, शायद इसीलिए वो भी नहीं आई। मैं आपसे इस बैंक से 5 फरवरी को हुए एक विड्रॉल्स की डिटेल जानना चाहती हूँ। मिस्टर विशाल रस्तोगी, जिनका अकाउंट नंबर है 723576, उन्होंने यहाँ से 5000 रुपए निकाले थे। सर, क्या मैं वो विड्रॉल स्लिप देख सकती हूँ? देखिए प्लीज ना मत कीजिएगा, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज सर। ये लीजिए आपके मिस्टर विशाल रस्तोगी का विड्रॉल फॉर्म। ये सिग्नेचर। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं मिस्टर विशाल रस्तोगी को ढूंढ रही हूँ और ये तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप कुछ जानते हो तो। जी वो क्या है, मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं तो रोज शिमला से आता हूँ। आप आसपास कहीं पता कर लो। जी ओके। और सुनिए जी। मुझे लगता है आपका काम हो गया। मिस्टर विशाल रस्तोगी का अकाउंट हमारी ब्रांच में तो है नहीं, इसलिए हमने उनसे इस विड्रॉल फॉर्म के पीछे उनका एड्रेस लिखवा लिया है। और ये एड्रेस तो इसी गांव का है।
क्या बात है? मिली किसी मुसीबत में है क्या? हमारी ही दी हुई मुसीबत है, गलती हमारी ही है। हमने सारी की सारी आशाएं उसी के कंधों पर लाद दी है। अब कुछ नहीं हो सकता फादर, अब कुछ नहीं हो सकता। घर की नीलामी करने वाले लोग अब घर पर बैठे हुए हैं। उसकी बोली लगाने वाले भी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। घंटों की भी बात नहीं है, अब तो चंद मिनटों की बात रह गई। हमारे पुरखों की जमीन, सारी जायदाद, सारी हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी फादर। इसीलिए मिली को ढूंढ रहा है, शायद वो कुछ कर सके। लेकिन फादर, हम तो हार गए। अगर वो इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकती तो कुछ और देकर वो रस्तोगी हाउस को बचा सकती। कुछ और? क्या? ये कॉन्वेंट की जमीन? मैं आप पे दबाव नहीं डाल रहा, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इंसानियत के नाते एक बार सोचिएगा जरूर कि इस वक्त आपको क्या फैसला करना चाहिए। साइन क्यों नहीं कर देते इन पेपरों पे फादर? चाहता तो मैं बिल्कुल नहीं हूं मदर, क्योंकि मिसेस रस्तोगी के साथ मेरी उम्मीदें भी मिली पर ही टिकी हुई है। फादर, मिसेस रस्तोगी तो हिम्मत हार चुकी है और आपके पास भी इन पेपरों पे साइन करने के अलावा और कोई चारा नहीं। रस्तोगी साहब, वो लड़की आई थी, क्या नाम है उसका? मिली। हाँ मिली। हाँ, मैंने उसे आपका एड्रेस दे दिया है। थैंक यू शुक्ला, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। थैंक यू सर। लगता है जी कोई खास खबर मिली है। खास खबर मिली है, मिलेगी तो मुझे यहाँ परवानों में ढूंढ रहे। तो गजब हो जाएगा अगर मिली ने आपको ढूंढ लिया तो। मिली मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगी सागर, जानते हो क्या? अगर मिली यहां पर आ गई तो आपका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। पर आप हंस रहे हैं। मैंने कहा ना सागर कि मिली मुझ तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि मैं खुद उस तक पहुंचूंगा। जी आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में आएगा सागर जब ये करिश्मा तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। आज ये करिश्मा शुरू होता है अब। ठीक 10 सेकंड के बाद। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अपने पापा को हैप्पी बर्थडे नहीं।
मुझे जिंदा देखकर ताज्जुब हो रहा होगा, नहीं? आपके इस झूठ पर सारी दुनिया ने विश्वास किया, मगर मैंने नहीं। मैं जानती थी एक ना एक दिन मैं आप तक जरूर पहुंच जाऊंगी। इसे लगता है कि खुद यहां चलकर आई। नहीं, मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं। वो बैंक का स्टेटमेंट, मैनेजर शुक्ला, विड्रॉल स्लिप पर यहां का एड्रेस, सब कुछ मेरी प्लानिंग। और वो आपको अचानक बदल जाना, गायब हो जाना, वो सब भी। जब वो फुटबॉल मैच खत्म हुआ था, याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब शुरू हुआ। आप जैसे लोगों के लिए सब कुछ खेल है, चाहे वो किसी से किया हुआ वादा या फिर कोई रिश्ता। रिश्ता? तुमने शायद गीता नहीं पढ़ी। गीता में लिखा है कि युद्ध के मैदान में कोई दोस्त नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई रिश्ता नहीं। सामने खड़ा हुआ सिर्फ शत्रु है, और शत्रु का नाश होना चाहिए। क्या कर रहे हो? कि मैंने सचमुच तुम्हें अपनी बेटी मांगी? नहीं 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 मिली, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तमन्ना। तुमसे जो रिश्ता है नफरत का रिश्ता, हमेशा हमेशा तुमसे नफरत करता रहूंगा। आज मैं आप सबके सामने कबूल करता हूं, मिली मेरी बेटी। मेरी सजा है कि मैं अपनी आत्मा पर अपने गुनाहों का बोझ लेकर यहां से चला जाऊं। विशाल सर, जब आप मुझसे बेटी का रिश्ता बनाने आए थे तब मैंने आपको कबूल नहीं किया, मगर आज आपके इस नफरत के रिश्ते को मैं कबूल कर, और मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भूलना भी नहीं, कभी नहीं भूलना। तुम हर तरफ से हार गई। जिस कॉन्वेंट को बचाने की तुमने इतनी कोशिश की है, जानती जब तुम इस वक्त यहां खड़ी हो तो तुम्हारे वो फादर मैनुअल तुम्हारी वो कॉन्वेंट की जमीन एमपी चौधरी के हवाले कर रहे हो। जी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर सबको बता दूंगी कि आप यहाँ पे छिपे हो। अपने कर्जे चुकाने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरे या कॉन्वेंट की नहीं। बट आई एम डेड, मैं मर चुका हूं, पुलिस रिकॉर्ड में भी मर चुका हूं। जाओ जाओ जाओ, जाकर कह दो सबसे। कैसे साबित करोगी कि मैं जिंदा हूं? देखो देखो देखो, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। तुम्हारे वो फादर मैन्युअल कितनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। मेरे उस घर को नीलामी से बचाने के लिए तुम्हारे कॉन्वेंट को कुर्बान कर रहे हैं वो। टमाटर जाओ, देखो देखो। Come on, move. You don't have time. Go. चलो. You don't have time. करोड़ इस शानदार इमारत की कीमत 2 करोड़ और बोली लगाइए साहब। रुक जाइए। मैं कॉन्वेंट की जमीन आपके नाम करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए।